जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.6 को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल लेक्चर है। कौन सा क्वेश्चन है? EXERCISE एक्सरसाइज 2.6 का NCERT को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ध्यान से इसको देखें। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा देता हूं, आप इसको ध्यान से देखते रहें। मैं पढ़ रहा हूं यहां से क्वेश्चन। चलिए, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? बी है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट सप्लाई। सबसे पहले तो इस पे देखेंगे हम लोग 3 कैपेसिटर हैं 9 पिकोफैरेड के, और उन सबको किस में कनेक्ट किया गया? सीरीज़ में। इन सबको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। ये कितना है? C1, C2 और ये C3। सबका कैपेसिटेंस कितना है? 9 पिकोफैरेड। द कैपेसिटेंस इज 9 पिकोफैरेड। ओके, इसका भी 9 पिकोफैरेड है, इसका भी 9 पिकोफैरेड है, इसका भी 9 पिकोफैरेड है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनका कंबाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए 3 कैपेसिटर हैं, और जब कैपेसिटर्स क्या होते हैं? सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो उनका जो फाइनल C डैश इक्विवेलेंट है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो तीनों का सेम है, तो इसलिए इसकी 1/C1 की जगह क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 कितना? 3/9। 3 1 3, 3 3 9। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/3 पिकोफैरेड। अब इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? C डैश इक्वल टू 3 पिकोफैरेड। तो इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग लेते हैं, मतलब इन तीनों को हटा के, तो एक हमारे पास जो A और B के बीच में कैपेसिटेंस आएगा उसको हम लोग क्या लेंगे? C डैश इक्वल टू 3 पिकोफैरेड। किसके बीच में? A और B के बीच में। ठीक है। अब इसमें दूसरा पार्ट B पूछा जा रहा है। नाउ पार्ट B में क्या पूछ रहा है इसको देखेंगे। पार्ट B में कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एट 120 वोल्ट सप्लाई। देखिए, अब अगर इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करें? 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दें। 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, तो अब हमको बताना है इन सब का अलग अलग वोल्टेज कितना होगा। ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, 120 वोल्ट सप्लाई से, तो हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी होगा, V1 ले लेते हैं, V2 ले लेते हैं, V3, और इसको ले लेंगे यहाँ पे, सपोज करते हैं V0। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर? 120 के बराबर। सो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? टोटल वोल्टेज 120 वोल्ट। V1 भी उतना ही है, V2 भी, V3 भी। तो यहाँ इसको हम लोग V0 प्लस V0 3V0, अब 120/3 इक्वल टू V0, 3 चौक 12, V0 इक्वल टू 40 वोल्ट। तो एक कैपेसिटर के पास कितना वोल्ट आएगा? V1 इक्वल टू आ जाएगा 40 वोल्ट, इसके पास भी 40 वोल्ट, इसके पास भी 40 वोल्ट। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया? इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और सारे कैपेसिटर को अगर 120 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो अलग अलग वोल्टेज कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट सबका हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। थैंक यू।